नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा में ऐसी अनेक औषधियां वर्णित है जो न केवल रोगों का उपचार करती हैं बल्कि जीवन को भी पुनर्जीवित करती हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे दो दिव्य वनस्पतियों की, पुनर्नवा और गोकर्ण। एक ऐसी औषधि जो शरीर को फिर से नया बना देती है और दूसरी जो मन और आत्मा को शुद्ध कर देती है। पुनर्नवा का अर्थ ही है पुनः नया करने वाली। ये साधारण सी दिखने वाली वनस्पति हर वर्ष वर्षा ऋतु में अपने आप उगाती है। मनोप्रकृति हमें ये संदेश देती हो कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, नयापन फिर से संभव है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में पुनर्नवा का विशेष उल्लेख मिलता है। इसे मूत्रल, सूजनहर और पुनर्योजक औषधि माना गया है। इसके सेवन से मूत्र संबंधी विकार दूर होते हैं, गुर्दों की कारक क्षमता बढ़ती है, शरीर की सूजन कम होती है और मोटापा नियंत्रित होता है। यही नहीं, पुनर्नवा यकृत की रक्षा करती है, रक्त को शुद्ध करती है और हृदय को बल प्रदान करती है। गठिया और संधिवात जैसे रोगों में भी इसका अद्भुत प्रभाव देखने को मिलता है। जिस प्रकार सूखी धरती पर पहली बारिश जीवन का संचार करती है, उसी प्रकार पुनर्नवा मनुष्य के शरीर को नई ऊर्जा और चेतना प्रदान करती है। इसका सेवन प्राचीन काल से काढ़ा, चूर्ण और अर्क के रूप में किया जाता रहा है। अब बात करते हैं दूसरी दिव्य वनस्पति गोकर्ण की, जिसे अपराजिता भी कहा जाता है। इसके नीले और सफेद रंग के पुष्प अद्भुत सौंदर्य से भरे होते हैं। इन फूलों का आकार गाय के कान जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम गोकर्ण पड़ा। भारतीय संस्कृति में इसका धार्मिक महत्व भी है। देवी देवताओं की पूजा में गोकर्ण के पुष्प अर्पित करना पवित्र माना जाता है। औषधीय दृष्टि से गोकर्ण को मेधे यानी बुद्धिवर्धक वनस्पति माना गया है। ये स्मरण शक्ति को प्रखर बनाती है, तनाव और चिंता को दूर करती है तथा अनिद्रा से ग्रस्त व्यक्ति को शांति देती है। कफ, खांसी और श्वसन रोगों में गोकर्ण का विशेष उपयोग होता है। नेत्र ज्योति को बढ़ाने और बालों को मजबूत बनाने में भी ये लाभकारी है। इसके फूलों से बनी चाय आज भी स्वास्थ्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। आधुनिक वैज्ञानिक शोधों ने भी ये सिद्ध किया है कि गोकर्ण में एंटीऑक्सीडेंट और न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं, जो मस्तिष्क को सुरक्षा और स्फूर्ति देते हैं। यदि पुनर्नवा को शरीर का नवीनीकरण करने वाली औषधि कहा जाए, तो गोकर्ण को मन और आत्मा को संतुलित करने वाली औषधि कहा जा सकता है। दोनों मिलकर शरीर, मन, आत्मा का अद्भुत संगम रचते हैं। पुनर्नवा हमें शारीरिक शक्ति देती है, जबकि गोकर्ण मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में इन दोनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक दृष्टि से भी इनका महत्व कम नहीं है। पुनर्नवा को जीवन नवीनीकरण का प्रतीक माना गया है, जबकि गोकर्ण को ज्ञान और विजय का। आधुनिक विज्ञान ने पुनर्नवा को किडनी टॉनिक और गोकर्ण को ब्रेन टॉनिक का दर्जा दिया है। इस प्रकार आयुर्वेद और विज्ञान दोनों मिलकर इनके महत्व को सिद्ध करते हैं। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद केवल रोगों का इलाज नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। पुनर्नवा हमें नया जीवन देती है और गोकर्ण हमें मानसिक शक्ति। दोनों मिलकर हमें ये याद दिलाते हैं कि प्रकृति ही हमारी सच्ची चिकित्सक है। यदि हम इन दिव्य औषधियों को अपने जीवन में स्थान दें, तो हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर दृष्टि से स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।